अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हिप और नी रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपीज़, फ्रैक्चर्स, ट्यूमर्स करता हूँ। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बाईलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट। दोनों घुटनों का जो रिप्लेसमेंट है वो एट ए टाइम करना। नी रिप्लेसमेंट के बारे में पहले भी हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए हैं। ये बाईलैटरल का ये पहला प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। डिस्प्ले पे आप थोड़ी देर में देखेंगे कुछ एक्सरेज ऑपरेशन से पहले, एक्सरेज ऑपरेशन के बाद, और एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी देखेंगे आप कि पेशेंट चल रहा है रिप्लेसमेंट के बाद। बाईलैटरल एक तो वैसे नी रिप्लेसमेंट के बारे में लोगों में खौफ पाया जाता है कि जी घुटना तब्दील नहीं कराना चाहिए और उसके कोई फ़ायदे नहीं है या ये नुकसान है या कोई। और अगर बाईलैटरल नी रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो उसमें तो और ज़्यादा लोगों के उबाम और क्वेश्चंस हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ लोगों से या व्यूअर से कि अगर आपको किसी भी बीमारी के बारे में आपने इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप हमेशा उस बंदे से लेंगे जो इस चीज़ का एक्सपर्ट हो। जो इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं है, मिसाल के तौर पे आपके घर में काम करने वाला आती है ख़ातून, या आपका कोई दोस्त है, या आपका कोई दोस्त दुकानदार है, वो आपको रिप्लेसमेंट के बारे में क्या बताएगा। या एक जनरल प्रैक्टिशनर है, वो आपका दोस्त है और आपके मोहल्ले में रहता है, उस जीपी ने तो कभी रिप्लेसमेंट देखी नहीं है, करना तो दूर की बात है, वो आपको क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। हाँ, ये ज़्यादा पॉसिबल है कि वो आपको ये कह सकता है कि ना कराएं ऑपरेशन, या ये कह सकता है जी करा लें ऑपरेशन, पर इससे ज़्यादा वो आपको कुछ नहीं कह सकता है। कोई नहीं बता सकता कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। ये आपको वो बंदा इन्फॉर्मेशन दे सकता है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन दे सकता है जो ये रिप्लेसमेंट करता है, जिसके पास इसकी क्वालिफ़िकेशन है, वो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो गेटिंग बैक टू आवर टॉपिक, ये जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर रहे हैं बाईलैटरल नी रिप्लेसमेंट का, इसमें सबसे बड़ा खौफ जो लोगों में पाया जाता है ना, वो ये कि दोनों घुटने हम तब्दील करा लें और फिर चलेंगे कैसे। ये ना हो कि हम 3 महीने 6 महीने बिस्तर पे पड़ जाएं और ना टॉयलेट जा सकें, ना हिलजुल सकें, और पहले से भी काम गुजर जाए। अभी तो चलो गोलियां खा ली दर्द की और थोड़ा बहुत चल लिया। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न है बाईलैटरल नी रिप्लेसमेंट के बारे में लोगों का। ऑफ कोर्स एक तो पेशेंट की सिलेक्शन है ना, वो तो सर्जन डिसाइड करेगा कि ये वाला पेशेंट सूटेबल है बाईलैटरल नी रिप्लेसमेंट के लिए, और ये वाले पेशेंट में एक नी एक टाइम पे करना चाहिए, वो एक अलग टॉपिक है। जो बाईलैटरल नी रिप्लेसमेंट है वो तकरीबन उतना ही टाइम लगता है जितना एक घुटने में लगता है। आप एक घुटने में अगर 1 घंटा लगता है तो दोनों घुटनों में 1.5 घंटा या 2 घंटे लग जाएंगे। जो इसके ऊपर काफ़ी सारे यूरोप में, अमेरिका में काफ़ी सारे रिसर्च पेपर इसके ऊपर पब्लिश हैं। अगर आप रिसर्च पेपर गूगल करें ना बाईलैटरल नी रिप्लेसमेंट के बारे में, बहुत सारे पेपर्स आपको पब्लिकेशन मिलेंगी। जो डिफरेंस है बिटवीन एक घुटना तब्दील करने में और 2 घुटने एट ए टाइम तब्दील करने में, कुछ जनरली स्पीकिंग कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। जो आपने चलना होता है वो अगर आप 6 घंटे बाद एक घुटने के साथ चलते हैं तो दोनों घुटने एट ए टाइम तब्दील करने से आप 8 घंटे के बाद चलते हैं। 2 घंटे का डिफरेंस विच इज़ नेग्लिजिबल एक्चुअली। पेन स्लाइटली, पेन का कोई डिफरेंस नहीं है एक नी एक टाइम करें या दोनों नी, बिकॉज पेन किलर्स पे डिपेंड करता है या आपके स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया पे डिपेंड करता है। स्टे हॉस्पिटल में अगर एक नी करते हैं तो आपका अगर 2 दिन का स्टे है हॉस्पिटल में तो 2 नी के साथ 3 दिन का स्टे होता है। तो ये जितने डिफरेंसेस हैं ये पब्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हैं कि आपने 200 पेशेंट रिक्रूट किए, उनका किया और आपने पेपर पब्लिश किया, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई डिफरेंस नहीं है। कोई कंपैरिजन करने से कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, ना आपके दर्द में, ना आपके हॉस्पिटल स्टे में, ना आपके चलने में, आपके कोई डिफरेंस नहीं है। मैं जो अपने पेशेंट्स को जो सजेस्ट करता हूँ, जिन पेशेंट्स को कि आप दोनों घुटने एट ए टाइम तब्दील करा लें, उसमें बड़ी मैं एक मिसाल ज़रूर देता हूँ।
क्योंकि पेशेंट की प्रेजेंटेशन है लेट यहाँ पे, एशियन कंट्रीज़ में स्पेशली, पाकिस्तान में भी मेजॉरिटी पेशेंट्स लेट आते हैं, यूरोप में पेशेंट्स जल्दी आ जाते हैं। वहाँ जब जल्दी आते हैं यूरोप में तो उनका एक नी ऑलरेडी एडवांस स्टेज में होता है और दूसरा नी माइल्ड स्टेज में होता है आर्थराइटिस की, तो वो एक नी रिप्लेसमेंट करा लेते हैं, दूसरे नी को तकरीबन 2-2.5 साल के बाद फिर उसकी बारी आ जाती है। लेकिन चूँकि एशियन कंट्री में डिलेड प्रेजेंटेशन है तो वो जो आते हैं तो ऑलरेडी दोनों एडवांस स्टेज में होते हैं। तो अगर आप दोनों को, और पेशेंट अगर फिट एंड हेल्दी है, अगर दोनों को एट ए टाइम रिप्लेस ना करें, आप उस टाइम पे एक रिप्लेस कर लें और दूसरा कहें जी हम 3 महीने बाद करेंगे, तो उससे मरीज़ को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, खुशी नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए कि वो उसने दूसरे घुटने के लिए वैसे ही दर्द की दवाई लेनी है, दूसरे घुटने की वजह से उसकी मोबिलिटी वैसे ही कम होनी है, दूसरे घुटने की वजह से रात को उसको वैसे ही नींद नहीं आनी है। तो वो एक घुटना तब्दील कराने से उसको कोई खुशी नहीं होती है, कोई फ़ायदा उसको फील नहीं होता है। जो मिसाल मैं देता हूँ ना पेशेंट्स को, वो ये कहता हूँ कि यार आप इस तरह करें कि अगर आप जूते लेते हैं ना, पेयर्स ऑफ शू, एक जूता ले लें आप अपने साइज़ का और एक जूता ले लें अपने एक साइज़ कम। तो आप ये बताएं, दोनों आपने नए लिए शूज़, आपको खुशी किस शूज़ की होगी? जो आपने पूरे साइज़ का लिया है या जो आपने कम साइज़ के लिए? खुशी किस चीज़ की होगी आपको? तो डेफिनेटली आपको खुशी किसी की नहीं होगी, आपको गम रहेगा, जो कि जिसका साइज़ कम है उसका गम रहेगा। हर वक्त आपका दिमाग लगा रहेगा यार ये तंग कर रहा है, ये वाला पाँव जो है ना ये तंग कर रहा है। लेकिन जो अच्छे वाला है उसके बारे में आपको खुशी नहीं होगी बिल्कुल। तो ये एग्जांपल है सेम, अगर आपने एडवांस स्टेज में दोनों घुटने हैं आर्थराइटिस और एक को रिप्लेस करा लें, एक को ना करें, तो इसलिए उस स्टेज में जब दोनों रिप्लेस कराते हैं फिर मरीज़ को खुशी होती है। खुशी इस चीज़ की होती है, एक तो वो फिर चल सकता है, उसको दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है, रात को वो आराम से सो जाता है, तो उसको फील होता है कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर ऑपरेशन। तो इसलिए दोनों घुटनों को तब्दील कराने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं होता। इसमें बिल्कुल, मेरे पास एक पेशेंट आए थे, अक्सर लोग तो मान जाते हैं, एक पेशेंट मुझे याद आ रहा है, उनके दोनों एडवांस स्टेज में थे, लेकिन चूँकि उनका डर इतना ज़्यादा था कि यार पता नहीं मैं ये दोनों एक ही दफ़ा करा लूँ, पता नहीं क्या होगा, चलो एक करा के देखता हूँ मैं। तो उनके एक मैंने रिप्लेस किया। तो अभी भी वो पिछले दिनों फॉलोअप के लिए क्लिनिक पे आया, तो अभी भी ऐसे झूम के चल रहे थे, बिकॉज दूसरा घुटना जो आर्थराइटिक में था, फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी थी, तो वो जो ऐसे लचक के चल रहे हैं तो वो तो उन्होंने चलना ही है लचक के। तो ही वॉज हैप्पी, बट मेरे ख्याल में अगर वो दोनों रिप्लेस कराते तो ही वुड बी मोर हैप्पी। तो इसलिए इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये डिस्प्ले पे आप देख रहे होंगे वीडियो क्लिप, ये पेशेंट को हमने रात को ऑपरेट किया हमने, और अगले दिन सुबह ये वॉकिंग फ्रेम के साथ चल रहे हैं विदाउट एनी सपोर्ट, किसी बंदे की पर्सनल सपोर्ट के बगैर वॉकिंग फ्रेम से चल रहे हैं। तो अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कांटेक्ट करना है या फर्दर अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर वेलकम। थैंक यू।